औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा टॉपिक चल रहा है और आज इंशाल्लाह ये हमारा वाइंडिंग अप लेक्चर है, आखिरी लेक्चर है, आखिरी टॉपिक हम आज कवर करेंगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है, फिर हम लोगों ने उसकी इंटेंसिटीज़ पढ़ी थी कि किस किस किस्म की होती है, या हमने ये देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन वन हो, मोर इलास्टिक डिमांड हो, ठीक है। या हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी डिमांड है वो लेस इलास्टिक डिमांड हो, कम लचकदार तलब हो, ठीक है। या हमने पढ़ा था कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो, और या हमने पढ़ा था कि बिल्कुल ही क्या हो जी, इन इलास्टिक डिमांड हो। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होती है? जब आपकी इलास्टिक डिमांड किसकी इक्वल हो? इन्फिनिटी के बराबर हो। और या हमने पढ़ा था कि इलास्टिक डिमांड जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हो, ठीक है जी। अब जब हमने कहा था कि हमारे पास जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है, ज़्यादा लचकदार तलब होती है, तो उस वक्त हमने क्या कहा था? उस वक्त हमने ये कहा था कि जो हमारी डिमांड कर्व होती है ये ज़रा फ्लैटर किस्म की यूँ बनी हुई होती है, ठीक है जी। क्यों कि प्राइस में एक स्मॉलर चेंज, अगर देखें प्राइस में हम इतनी चेंज करें, यहाँ से हम इसको यहाँ पे लेके आए, तो इसके मुकाबले में जो डिमांड में चेंज है वो क्या है? ज़्यादा बड़ी चेंज हुई है। जब हमने बोला था कि हमारी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक डिमांड है, तो उस वक्त हमने कहा था कि जो हमारी जो डिमांड कर्व होती है वो स्टीपर होती है, ठीक है जी। ये फ्लैटर कर्व है, ये स्टीपर कर्व है। देखो स्टीपर कर्व का मतलब क्या है? लेट्स सपोज अगर ये प्राइस हो तो इतनी हमारे पास कौन डिमांड है, अगर हम प्राइस को कम करें, देखें सपोज हमने इतना प्राइस को क्या किया, कम किया, उसके मुकाबले में देखें जो डिमांड है वो बड़ी है लेकिन थोड़ी बड़ी है, तो ग्रेटर चेंज इन प्राइस हैज़ ब्रॉट अ स्मॉलर चेंज इन क्वांट डिमांडेड। तो ये हमारे पास क्या थी जी? लेस इलास्टिक डिमांड थी। इस तरह फिर हमने कहा था कि मुकम्मल तौर पर इलास्टिक डिमांड हो, परफेक्टली इलास्टिक, उसमें हमने क्या कहा था कि हमारी डिमांड कर्व वो क्या होगा जी? हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा, मतलब प्राइस में चेंज नहीं हो रही लेकिन डिमांड साइड जो है वो चेंज होते चले जा रहे हैं। और आखिर हमने क्या कहा था कि हमारी जो इलास्टिक डिमांड है वो क्या हो? बिल्कुल परफेक्टली इन इलास्टिक, उसमें कोई चेंज आई नहीं प्राइस की वजह से। तो उसमें हमने क्या कहा था, हमारी जो कर्व होती है वो क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो देखिए ये सारी की सारी हमने डिमांड कर्व की कंडीशंस के हिसाब से हमने उसकी इंटेंसिटी पढ़ ली थी, ठीक है जी। अब ये जिस तरह ये जो फ्लैटर है, तो ये क्या है? ये हमारे पास ये मोर इलास्टिक डिमांड है, ये हमारे पास लेस इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। ये हमारे पास जी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, और ये हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक। ये ज़्यादा लचकदार थी, ये हमारे पास कम लचकदार थी, ये हमारे पास मुकम्मल तौर पर लचकदार है, और ये गैर लचकदार, इसमें कोई चेंज नहीं आती प्राइस में चेंज की वजह से, ठीक है जी। ये चीज़ हमने कर ली थी। जो हमने आज टॉपिक सीखना है ना, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि यार वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से किस चीज़ की डिमांड मोर इलास्टिक हो जाती है, कभी वो किसी चीज़ की डिमांड लेस इलास्टिक होती है, ठीक है जी, कभी यूनिट इलास्टिक होती है, कभी परफेक्टली इलास्टिक होती है, कभी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको हमने देखना है। लेकिन उसके लिए हमारे पास पहले हमारे जहन में ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा इंटेंसिटी के केस कौन कौन से हैं, फिर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलें जी अपने टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए जी, हमारे पास वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमिन करते हैं। इसको हम थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं ना आप लोगों के लिए, ऐसे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जनाब
जो पहली चीज़ है जो किस चीज़ की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ख़ास करके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करती है, वो है जी हमारे पास उस चीज़ की नोयत क्या है जिस चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी, शय की नोयत क्या है। अब जरा देखिएगा जी, देखें अगर हम चीज़ों को ना उनकी नेचर के हिसाब से देखें तो इसके अंदर हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो ये याद है कि कुछ चीज़ें हमारे पास वो होती हैं जो हमारी नेसेसिटीज़ होती हैं। नेसेसिटीज़ का मतलब क्या है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं जिनके बगैर हमारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, ठीक। या हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं, लग्जरी चीज़ें होती हैं, पुरतायुश अशियात। तो नेसेसिटीज़ हो गई, लग्जरी को आइटम्स हो गए, और इनके वैसे तो इकोनॉमिक्स में यही दो पढ़े जाते थे। आजकल एक और चीज़ डिस्कस की जाती है और वो है जी कंफर्ट गुड्स। मैं बताता हूँ तीनों तो क्या क्या होंगे। तो पहले हमें यह पता चाहिए कि अशिया की नोयत तीन किस्म की हो सकती है जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी कर रहे हैं। नेसेसिटीज़ वो हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ठीक। फूड, हमारा खाना, हमारी मेडिसिन, ठीक है जी, शेल्टर जहां हमने रहना है, हमारा घर, ये सारे के सारे क्या हैं जी, हमारी नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है। ग्रेन, गंदम के दाने वगैरह जो हम खाते हैं, वेजिटेबल्स, ये तमाम हमारी कौन सी होती हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं। अब अगर किसी बंदे की किस चीज़ की प्राइस करते हैं, इनकम को छोड़ते हैं, किस चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाए, सपोज अभी जो एक रोटी है या ब्रेड है उसकी कीमत है 20 रुपये और एक बंदा है वो 2 ब्रेड्स खाता है, 2 रोटियां खाता है। अगर वो 20 रुपए से 1 रुपए की रोटी हो जाए तो वो ये नहीं होगा कि अब मैं जनाब 50 रोटियां खाने शुरू कर दूंगा क्योंकि बहुत सस्ती हो गई हैं। आ रही बात समझ के नहीं आ रही? इसका मतलब क्या हुआ, ये नेसेसिटीज है। और इसके मुकाबले में उल्ट देखें, अगर ये ब्रेड रोटी बहुत महंगी हो जाए तो ये नहीं है कि वो खाने छोड़ देगा, वो कम करेगा लेकिन बिल्कुल उसको खाना छोड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास नेसेसिटीज होती हैं, बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी होती हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है। इलास्टिक डिमांड क्या होती है, लेस देन फन, लेस इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है जी, कम लचकदार, मतलब उनका जो डिमांड कर्व होगा वो फिर कुछ इस किस्म का होगा। दूसरी हमारे पास जो गुड्स हैं वो कंफर्ट गुड्स हैं। कंफर्ट गुड्स बेसिकली नेसेसिटीज और लग्जरी के दरमियान की चीज़ें हैं। पंखा गर्मियों में चलाना है, ठीक है जी, ये हमारे पास कौन सी गुड्स हैं, कंफर्ट गुड्स हैं, ठीक। इसकी एक एग्जांपल ले लिए। अब जो कंफर्ट गुड्स होती हैं उनकी डिमांड नेसेसिटीज के मुकाबले में ज़्यादा इलास्टिक होती है, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स हैं, कौन सा आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल गर्मियों में एयर कंडीशन चलाना, ये क्या हमारे पास लग्जरी आइटम है, ठीक है। एक बंदा है, उसकी फैमिली है, वो एक कार रख सकता है 1000 सीसी तक वाली, लेकिन वो कहता नहीं जी मैंने तो 4x4 लेनी है, ये मैंने पिजारो लेनी है। अब ये कौन सी गुड्स हैं जी, ये लग्जरी गुड्स हैं, याद रखिएगा। अच्छा, जो लग्जरी है ना, लग्जरी ये भी समझना है कि ये रिलेट करती है, ये खुद रिलेटिव कंसेप्ट है, ये रिलेट करती है किसके साथ, आपकी इनकम लेवल के साथ। अब हो सकता है गरीब बंदे के लिए जो एसी है वो लग्जरी हो, लेकिन एक जो वेल ऑफ पर्सन हो सकता है उसके लिए जो एसी है वो लग्जरी, एयर कंडीशन जो है उसके लिए लग्जरी ना हो, उसके घर का रूटीन आइटम हो। तो खैर, जिस बंदे के लिए जो चीज़ लग्जरी होगी, लग्जरी आइटम्स होंगे, उनकी डिमांड जो होगी वो मोर इलास्टिक डिमांड होगी। लग्जरी आइटम की डिमांड हमेशा क्या होंगी जी, उनकी इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है, मोर इलास्टिक डिमांड होती है। क्यों? अगर लग्जरी वाली जो चीज़ें हैं अगर वो ज़्यादा महंगी हो गई हैं, मतलब इतनी महंगी हो गई हैं कि इनकम रेंज से थोड़ी सी बाहर निकलती जा रही हैं, तो फिर हम क्या कर देंगे, उनकी डिमांड
फ़ौरन क्या कर देंगे, काम कर देंगे। लेकिन अगर वो चीज़ थोड़ी सस्ती हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, फिर उसकी डिमांड बढ़ा दी जाएगी। इसलिए अगर आप देखें, जो आप अक्सर देखते हैं सेल लगी हुई है, आपने कभी नहीं सुना होगा गंदम पे सेल लगी पड़ी है, नमक पे सेल लगी पड़ी है, ठीक है जी, दवाइयों पे सेल, अद्वियात पे सेल लगी पड़ी है, मेडिसिन के ऊपर सेल नहीं लगी, आपने कभी नहीं सुनी होगी। आप जब भी देखते हैं कि जनाब ये सेल वगैरह लगी होती है, जी 10% ऑफ है, 20% ऑफ है, ये किसी ब्रांडेड अशिया के ऊपर लगी पड़ी होती है। तो जो आपकी ब्रांडेड शर्ट्स हो गई, ब्रांडेड स्वेटर्स हो गए, ब्रांडेड ड्रेस हो गए, ठीक है, कोई भी ब्रांडेड शूज़ हो गए, ये आपके लग्जरी आइटम्स होते हैं। अब उन पे सेल लगाई जाती है, क्या उन पे क्यों लगाई जाती है? बेसिकली इसलिए लगाई जाती है कि यार उनकी प्राइस हम थोड़ी सी कम करेंगे, तो थोड़ी सी प्राइस जो होगी वो इट विल ब्रिंग अ लार्जर चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। वो क्वांटिटी डिमांड में क्या करेगा, लार्जर चेंज लेके आएगा। इसका मतलब लोग उसको, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे एज कम्पेयर टू प्राइस। तो लग्जरी जो आइटम्स होंगे उनकी डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है, इनकी डिमांड लेस इलास्टिक, इनकी डिमांड मोर इलास्टिक। और जो कंफर्ट गुड होती हैं वो बिटवीन होती हैं, उनकी डिमांड नेसेसिटीज से ज़्यादा इलास्टिक होती है, लेकिन लग्जरीज के मुकाबले में क्या होती है जी, कम इलास्टिक होती है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया जो अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। और वो कौन सी जी हमारे पास, नेचर ऑफ द कमोडिटीज। दूसरा जी, जो दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट कर सकता है वो इफेक्ट कर सकता है आपका लाइफ स्पैन ऑफ कमोडिटी, कि एक जो कमोडिटी है वो कितना अरसा चलेगी। अब इसके हिसाब से अगर देखें ना हम, तो हमारे पास जो गुड्स हैं फिर वो दो किस्म की बनती हैं। या हमारे पास जो गुड्स होंगी वो कौन सी होंगी, पेरिशेबल गुड्स होंगी, और या हमारे पास कौन सी गुड्स होंगी, ड्यूरेबल गुड्स होंगी। मैं दोनों बताता हूँ पेरिशेबल गुड्स क्या होती हैं। पेरिशेबल गुड्स को हम लोग अपनी उर्दू में बोलते हैं ज़िया पजीर अशिया। ओके जी, ऐसी गुड्स जिनका लाइफ टाइम बहुत कम हो, तो वो अशिया कौन सी कहलाती हैं, पेरिशेबल गुड्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, ठीक है जी, ये आपकी कौन सी अशिया हैं, ये पेरिशेबल गुड्स हैं। इनका लाइफ टाइम एक दिन या बहुत हुआ तो 2 दिन होता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, जो लंबे अरसे चलने वाली होती हैं, आपका फर्नीचर, ये क्या है, आपका एक ड्यूरेबल गुड है, ठीक है, आपका घर है, ड्यूरेबल गुड है। ठीक होगा जी। तो जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, याद रखिएगा जो इनकी डिमांड होगी वो मोर इलास्टिक डिमांड होगी। वजह क्या है, देखें, लेट्स सपोज एक बंदे के पास मोटरसाइकिल है, मोटर बाइक है, वो हुई पड़ी है पुरानी, वो चाहता है कि मैं इस बाइक को चेंज करके नई बाइक ले लूं। जब वो नई बाइक लेने के लिए जाता तो पता चलता है कि यार नई बाइक की प्राइस बड़ी पड़ी है। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा यार बजाय मैं नई बाइक, अभी फिलहाल गुंजाइश नहीं बन रही, मैं नहीं ले सकता, मैं जरा सी पुरानी बाइक को क्या करता हूं, रिपेयर करके चला लेता हूं। तो क्या कर देगा, उसकी जो प्राइस में इजाफा था उसके उसने डिमांड क्या कर दी है, कम कर दी, बहुत कम कर दी, इतनी कि डिमांड किस पे ले आया, 0 पे ले आया। तो ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड मोर इलास्टिक होने का मतलब ये है कि अगर उनकी प्राइस महंगी हो जाए, उनकी प्राइस बढ़ जाए, वो चीज़ें क्या हो जाए, महंगी हो जाए, कॉस्टली हो जाए, तो क्या करते हैं लोग, वो कहते हैं जी जो ऑलरेडी उनके पास एग्जिस्टिंग गुड्स हैं उनसे गुजारा चला लेते हैं। लेकिन पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या है, एक बंदा उसके घर में टींडे पड़े हुए हैं, उसके घर में टमाटर पड़े हुए हैं, ठीक है जी, और वो टमाटर उसको लग रहा है कि खराब हो गए। अब वो बाजार में जाएगा दोबारा नए टमाटर लेने के लिए, वहां पे अगर टमाटर की प्राइस बड़ी पड़ी हुई तो वो ये नहीं कहेगा यार मैं पुराने टमाटर जाकर रिपेयर करा लेता हूं, वो कहेगा यार चलो जो भी है थोड़े खरीद लूं, खरीदेगा सही। तो इसीलिए जो आपकी पेरिशेबल गुड्स होती हैं, ज़िया पजीर अशिया होती हैं, जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, उनकी जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है। मतलब उनकी डिमांड के ऊपर प्राइस का इफेक्ट कम होता है, और ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड के ऊपर प्राइस का इफेक्ट क्या होता है जी, ज़्यादा होता है। यहां तक होगी बात, आगे चलते हैं जी। चलें जी, आगे चलते हैं जी। तीसरी जो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, द फैक्टर विच डिटरमिन्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो है जी हमारे पास प्राइस लेवल। देखिए, अगर कोई चीज़ बहुत महंगी हो, ठीक है जी, या
कोई चीज़ हमारे पास क्या हो, बहुत सस्ती हो, तो ये चीज़ भी अफेक्ट करती है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। देखें, कोई बहुत महंगी चीज़ है, फॉर एग्जांपल डायमंड रिंग है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल BMW की गाड़ी है। अब ये बहुत महंगी अशिया में आती हैं, इनकी जो डिमांड होती है, ये मैंने एग्जांपल तौर पर लिखा है, इनकी जो डिमांड होती है आपके पास, ये आपके पास मोर इलास्टिक डिमांड होती है, इलास्टिक ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। क्यों? देखें, कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक चीज बहुत महंगी है ना, तो फिर क्या होगा, हम उसके ऊपर पैसा लगाने के लिए पहले सोचेंगे कि यार हमने इसको क्या करना है। सपोज डायमंड रिंग ही है, किसी बंदे ने जनाब डायमंड रिंग देनी है अपने घर के अंदर, पता चले कि जनाब उसने सोच रखा था पैसे बचाए तो मैं डायमंड रिंग दूंगा, पता चले कि जनाब वो डायमंड रिंग महंगी पड़ी हो, कहता कोई बात नहीं अगले महीने दे देंगे। सही है। लेकिन अगर कोई चीज बहुत सस्ती है, फॉर एग्जाम्पल मैच बॉक्स है, माचिस की डब्बी है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट लेना है, नमक, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल कोई नीडल थ्रेड है, सुई धागा है। अब ये चीजें क्या होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं। अब अगर माचिस की डिबिया 1 रुपए से 2 रुपए की हो जाए या 2 रुपए से 3 रुपए की हो जाए, तो बंदे इसकी डिमांड को फिर चेंज नहीं करेंगे, या चेंज करेंगे तो बहुत कम चेंज करेंगे। क्यों? ये बहुत सस्ती किस्म की चीज है। तो वो अशिया जो बहुत सस्ती अशिया होती हैं, जिनकी कीमत क्या होती है, उनकी प्राइस वेरी लो, इसमें मैंने बोला इस हद तक कि चीप प्राइस होती है उनकी, तो उन चीज़ों की जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है। मतलब उन चीज़ों की अगर प्राइस बढ़े तो उनकी डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ता, और ऑन द कंट्रेरी देखें, अगर उनकी चीज़ों की प्राइस कम हो जाए, फॉर एग्जांपल नमक अगर पहले 10 रुपए का पैकेट था, अब वो 5 का पैकेट हो जाए, तो लोग उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ओ जी आज नमक सस्ता हो गया, आज खाने में 1 चम्मच नहीं 4 चमचे डालें। कभी हुआ ऐसा? नहीं होता ऐसे। सही हो गया जी। तो जो बहुत कॉस्टली अशिया होंगी उनकी जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है। सही है, ज्यादा लचकदार तलब होती है उनकी। और जो बहुत सस्ती अशिया हैं उनकी जो तलब होती है वो क्या होती है, कम लचकदार होती है, लेस इलास्टिक होती है। ठीक है जी। तो 3 फैक्टर्स हम लोगों ने अभी तक कर लिए, चौथे फैक्टर पे आते हैं, और वो क्या है जी कि एक शय के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, नंबर ऑफ यूजेस। ठीक है जी। तो क्या किसी शय के जायद इस्तेमाल भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। देखें, इसमें भी हम क्या करेंगे, हम अपनी 2 कैटेगरीज बना लेंगे। एक क्या होंगे जी, सिंगल यूज कमोडिटीज है, सिंगल यूज या स्पेसिफिक यूज है, और दूसरे हमारे पास क्या हो सकते हैं जी, मल्टीपल यूज हो सकते हैं। ये चीज समझे ना, मल्टीपल यूज वाली, तो ये खुद ब खुद समझ आ जाएगी। पहले देखिए मल्टीपल यूज को, ऐसी अशिया जिनके एक से ज्यादा इस्तेमाल हो। तो जब वो चीजें महंगी होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनके सिर्फ जरूरी इस्तेमाल करते हैं, गैर जरूरी इस्तेमाल छोड़ देते हैं। मुश्किल होगी ये बात, आसान करते हैं। एग्जाम्पल लें, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, महंगी है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ सिर्फ क्या करते हैं, अपने घर की लाइटिंग कर लेते हैं। ठीक है, लाइटिंग सस्ती है, को पंखा चला लेते हैं। लेकिन हम लोग जब सर्दियां हैं तो सर्दियों में हीटर के लिए हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिजली का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बिजली क्या है, महंगी है। ठीक है, हालांकि बिजली का हीटर भी चल सकता है। इसलिए इस तरह हम लोगों ने अगर वाटर गीजर यूज करना हो पानी गर्म करने के लिए, तो हम इलेक्ट्रिक गीजर यूज नहीं करते इस वक्त, हम लोग गैस के गीजर यूज करते हैं। लेकिन जब अगर ये इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, सस्ती हो जाए, और बहुत सस्ती हो जाए, मतलब उसकी प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, अब क्या है, अब हम कहेंगे जी छोड़ें जी इसको, आज खाना भी बिजली पका लेते हैं बिजली वाले चूल्हे के ऊपर, आज कमरा भी गर्म करना है तो हम क्या करते हैं जी, हम लोग जनाब उस पर बिजली वाला जो हीटर है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं जी, उस बॉयलर से हम अपना कमरा क्या कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं।
सो दोज गुड्स विच हैव मल्टीपल यूजेस, जिनका इस्तेमाल क्या हो, मल्टीपल हो, उनकी जो डिमांड होगी वो हमेशा क्या होगी, मोर इलास्टिक डिमांड होगी। और वो अशिया जिनका सिंगल यूज हो, उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है, स्पेसिफिक होते हैं। अगर उनकी प्राइस कम भी हो जाए तो हम उसका इस्तेमाल एक ही कर सकते हैं, और कोई इस्तेमाल उसका हम कर नहीं सकते, तो इसलिए हम उसकी डिमांड एक हाथ ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। मतलब प्राइस में जो चेंज है वो क्वांट डिमांड को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। किस केस में, इन केस ऑफ सिंगल यूज। आगे आते हैं जी, नेक्स्ट जी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, नेमुल बदल। क्या नेमुल बदल मौजूद हैं वो अशिया जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते, उनकी जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है। लेकिन वो अशिया जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं उनकी डिमांड होती है मोर इलास्टिक। पहले इसको जरा समझते हैं कैसे। देखें, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं या हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, बारी बारी देखते हैं। अगर किसी चीज के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जी, चाय और कॉफी आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है। बीफ एंड मटन आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है। या चिकन या बीफ आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है। या वीट या राइस आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो अगर चाय महंगी हो जाए तो बंदे कहेंगे ओके जी वी विल स्विच टू कॉफी। अगर कॉफी महंगी हो जाए तो क्या कहेंगे, विल स्विच टू टी। चाय की तरफ हम क्या कर जाएंगे, स्विच कर जाएंगे। मटन महंगा हो जाए बीफ की तरफ आ जाएंगे, बीफ महंगा हो जाए मटन की तरफ चले जाएंगे। तो जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे उनकी इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। मतलब उनकी डिमांड मोर इलास्टिक डिमांड होगी। और वो अशिया जिनके सब्स्टिट्यूट, जिनके नेमुल बदल अवेलेबल नहीं होते, तो हम उनके साथ स्टक हो जाते हैं, हमारी मजबूरी बन जाती है। तो जब हमारी वो मजबूरी बन जाती है तो फिर ऐसी अशिया की डिमांड जो होती है वो लेस इलास्टिक डिमांड होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी को यहीं पर हम देखें ना, तो अब ऊपर से उल्ट हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रिसिटी का कोई करीब करीब का नेमुल बदल हमारे मुल्क में मौजूद है? जनरेटर हो गया या सोलर पावर हो गई, वो इलेक्ट्रिसिटी का नेमुल बदल नहीं है एग्जैक्टली। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी अगर महंगी होती जाए फिर भी गर्मियों में मजबूरन हम पंखा चलाते ही चलाते हैं। क्यों? उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया जी। तो जिन चीजों के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे देयर डिमांड विल बी मोर इलास्टिक। जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होंगे क्या होगी, इनकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी। इसको आप बाजार या मार्केट से देख लें कि जिस चीज की दुकानें ज्यादा हों, जिस चीज की शॉप ज्यादा हों, तो वहां पर सख्त कंपटीशन होता है। सख्त कंपटीशन मतलब क्या, अगर एक बंदा थोड़ी सी प्राइस बढ़ाएगा तो लोग कहेंगे कि हम आपके कंपेटिटर से जाके चीज ले लेते हैं, आपसे नहीं लेंगे। लेकिन वो बंदा इसको मोनोपोली हो, जिसकी गुड्स पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो, तो फिर वो जो भी प्राइस रखे तो लोग मजबूर हैं उसकी चीज लेने पे। डिमांड कम करेंगे लेकिन बहुत कम करेंगे। ठीक। अच्छा जी, आगे जी, जो हमारे पास जो फैक्टर नंबर 6 है जो किस चीज़ की डिमांड की इलास्टिसिटी को डिटरमिन करता है, वो ये है कि किस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो कितना अर्जेंट है या हम उसको कितना डिले कर सकते हैं। आपकी बुक्स में लिखोगा इस्तेमाल मुलतवी हो सकता है या मुलतवी नहीं हो सकता। ठीक है जी। अगर हम कहें कि इस्तेमाल मुलतवी नहीं हो सकता, नो मतलब जो उसका यूज़ है वो क्या हो, अर्जेंट हो। और दूसरा हम केस क्या बना सकते हैं कि इस्तेमाल मुलतवी हो सकता है, यस, मतलब अर्जेंट ना हो। तो इसको हम बोल सकते हैं अर्जेंसी इन। ठीक है जी, अर्जेंसी इन यूज हम बोल सकते हैं। अगर किस चीज का इस्तेमाल मुलतवी ना हो सकता हो, अर्जेंट हो, तो याद रखिएगा जो उसकी डिमांड होगी वो हमारे पास लेस इलास्टिक डिमांड होगी। एग्जाम्पल, लाइफ सेविंग ड्रग है। ठीक। अब अगर कोई बंदा जिंदगी मौत की कश्मकश में है तो लाइफ सेविंग ड्रग उसकी ज़िंदगी बचा सकती है। तो उस वक्त ये नहीं कहेगा कि यार ये भाईजान इस पर 5 रुपये कम कर देंगे, थोड़ा डिस्काउंट दे देना।
उस वक्त वो जल्दी से क्या कर लेगा जी, इस्तेमाल कर लेगा। शुगर पेशेंट है, उसकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो उस वक्त जो उसने जो इंसुलिन लगानी है या शुगर की जो मेडिसिन लेनी है वो क्या है, अर्जेंट यूज़ की है। ठीक है जी। तो वो अशिया मेडिसिन अमूमी तौर पर वैसे भी जो अर्जेंटली यूज़ होती हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग होती हैं, उनकी डिमांड जो होती है वो लेस इलास्टिक होती हैं। तो वो ये मैंने एक एग्जांपल कोट की, इसके अलावा वैसे भी आप कहीं भी देख लें, आप ये देखें, ये एक पेन है, ठीक है जी, ये पेन मिलता है 20-30 रुपए का। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन देने गए एग्ज़ाम हॉल में और आपने वहाँ पर जनाब अपना पाउच देखा, अपनी पॉकेट्स देखी, पता चला कि पेन ही नहीं है मेरे पास, और एग्ज़ाम शुरू होने में 2-3 मिनट रह गए हैं। अब आप जैसे ही बाहर निकलें तो आपको नजर आएगा कि जनाब एक बंदा जनाब थोड़े से पेन उठा के घूम रहा है। आप उससे पूछे भाईजान पेन दे दे, वो कहेगा यार यही पेन 100 रुपए का है। उसने क्या कर दी, प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। आप फिर भी कहेंगे नहीं भैया मेरा पूरा साल जाता है, मेरा पेपर जाता है, मुझे 100 रुपये में कबूल है, आप मुझे पेन दे दें ये वाला। क्यों? अब आपका यूज़ क्या था, अर्जेंट यूज़ था। और अगर आपका यूज़ क्या हो, अर्जेंट ना हो, आप उसके यूज़ को डिले कर सकते हो, तो फिर इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक हो जाएगी, ज़्यादा लचकदार हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। इसको हम टाइम ऑफ यूज भी बोलते हैं, पर इसको हम अलग से देखते हैं। टाइम पीरियड इसके हिसाब से, तो अब इसके भी हम 2 ऐसे बना लेते हैं जल्दी से। ये जो हम आपको बना के दे रहे हैं, आपको रेफरेंस पॉइंट बना के दे रहे हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड ताकि आपको याद रखना आसान हो, और लॉन्गर टाइम पीरियड, शॉर्ट रन। अरसे जो कलील होता है, शॉर्ट रन में जो डिमांड्स होती हैं वो लेस इलास्टिक डिमांड होती हैं, ठीक। लेकिन जो लॉन्गर रन होता है, जो लॉन्गर टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर जो डिमांड होती है आपकी वो मोर इलास्टिक होती है। कैसे? एग्जांपल लें, आप एक पूरे महीने के किचन के आइटम परचेज करने लगे हैं, उसमें अगर आपको कोई चीज़ महंगी लगेगी तो आप कहेंगे यार अभी नहीं लेता, जब सस्ती होगी तब ले लूँगा, ठीक। आप पूरे महीने की शुगर लेने लगे हैं, आप पूरे महीने के अपने ग्रेन्स, अपने वीट, अपने, ठीक है जी, और कुछ चीज़ें लेने लगे हैं, तो उसमें क्या होगा, आप प्राइस को देख के क्या करेंगे, अपना फैसला करेंगे। अगर किस चीज़ पे डिस्काउंट लगा पड़ा है तो आप उस चीज़ क्या कर लेंगे, ज़्यादा ले लेंगे। क्यों? ये 1 महीने के यूज़ की चीज़ें आप ले रहे हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये जो कॉफ़ी का जार है, ये 1 महीने इस्तेमाल हो जाना है। लेकिन इसके मुकाबले में आपको जनाब घर वाले, आप घर जाए, बताएं जी सुबह के लिए बिल्कुल चीनी नहीं पड़ी हुई, सुबह के लिए आटा घर में नहीं पड़ा हुआ। अब आप जो एक टाइम के लिए जब जो फौरन से जाएंगे और एक दिन के लिए जो आटा लेने जाएंगे, उसमें अगर आपकी चीनी या शुगर या आटा अगर महंगा भी हो जाए तो भी आप क्या कहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, आप कहेंगे यार कुछ ना कुछ दे दो। आप डिमांड कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ आप चीज़ परचेज कर लेंगे। तो जो शॉर्टर टाइम पीरियड होता है उसकी जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हमेशा लेस इलास्टिक डिमांड होती है, और लॉन्गर टाइम पीरियड के अंदर आपकी जो इलास्टिक डिमांड होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ये लेस इलास्टिक हो जाएगी और ये आपके पास मोर इलास्टिक हो जाएगी। सही हो गया जी? चलें जी, ओके जी। 8वीं जो हमारे पास चीज है वो है जी हमारे पास फैशन। इसको फैशन भी कह लें, इसको हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर भी कह लें। देखें, कोई चीज कंज्यूमर की हैबिट में बैठ गई है या किस चीज का फैशन आ गया है, तो फिर वो चीज महंगी भी हो जाए फिर भी क्या करेंगे, वो उसको लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। और कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो जाए, उस पर सेल भी लग जाए, तो लोग उसको फिर भी उतना बाय नहीं करेंगे। इसलिए क्या होता है, कोई भी पीरियड सीजन एंड होता है ना, तो सर्दियों के एंड पे क्या होता है जी, सर्दियों की सेल लग रही होती है गर्मियों के शुरू के अंदर। क्यों? अब वो जो चीज़ होती है आउट ऑफ फैशन हो गई होती हैं। वही जब सर्दियाँ शुरू हुई थी तो वही आपकी कैप, वही आपका मफलर, स्कार्फ, जैकेट्स क्या थी, महंगी थी। वजह क्या होती है कि अब जनाब चूंकि इसका फैशन खत्म हो गया है, इसका अब कंज्यूमर की इसकी हैबिट इस वक्त नहीं है, तो लोग क्या करेंगे जी, इसको एक सूरत में खरीद सकते हैं, अगर क्या हो इसकी प्राइस क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए।
तो जो चीज़ फैशन में, जिस चीज़ का फैशन होता है, जो चीज़ फैशन में इन होती है, या जो चीज़ कंज्यूमर की हैबिट बन जाती है कि वो एक बंदा कहता है जी मैं चाय के बगैर रह ही नहीं सकता, तो वही जो चाय जो 400 रुपये किलो थी, 5 रुपये फी केजी थी, अब वो 1000 रुपये फी केजी है, फिर भी क्या कर रहे हैं लोग, उसको ले रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो इन केस ऑफ फैशन, फैशन में इन हो, यस फैशन, तो फिर क्या होगा, लेस इलास्टिक, और फैशन से आउट हो फिर क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक। और आखिरी जो हमारे पास पॉइंट है, नाइन्थ, मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और वो करता है जी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। ठीक है जी, आप अपनी आमदन का कितना हिस्सा क्या कहते हैं जी खर्च कर रहे हैं उस चीज के ऊपर, तो मतलब उसको क्या कह सकते हैं, खर्च के अंदर निस्बती अहमियत। देखें, हमारी इनकम का बहुत कम हिस्सा जिन चीजों पे लगता है, उन चीजों की जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है। वो अशिया जिनके ऊपर हमारी इनकम का बहुत कम हिस्सा लगता है, उन चीजों की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ना, अपनी नमक, अपनी मिर्चें, एक बंदा है उसकी इनकम है 20,000 पर मंथ, और उसकी जो नमक मिर्च है वो महीने की 100 रुपए की आ जाती है, तो 100 रुपए इन प्रोपोर्शन बहुत कम है उसकी कुल इनकम का, तो उसकी जो डिमांड होगी फिर वो क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक होगी, मतलब उसकी प्राइस उसके बाइंग बिहेवियर को, उसकी डिमांड को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। सो अगर स्मॉलर प्रोपोर्शन हो तो फिर जो डिमांड होगी वो आपकी क्या होगी, लेस इलास्टिक डिमांड होगी। और किस चीज के ऊपर अगर आपका लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम क्या हो रही है, स्पेंड हो रही है। ठीक है जी, आप फॉर एग्जांपल किचन के खर्चों में आप चले जाएं तो घी हो गया, गोश्त हो गया, दूध वगैरह हो गया, इनके ऊपर आपकी इनकम का बड़ा ऐसा क्या होता है, स्पेंड होता है, तो इनकी जो डिमांड होगी फिर वो क्या हो जाएगी, आपकी मोर इलास्टिक डिमांड हो जाएगी, ज़्यादा लचकदार तलब हो जाएगी। यहाँ इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी और यहाँ पे इलास्टिक डिमांड लेस देन 1 होगी। ठीक हो गया जी। तो ये जी हमारे पास आज का हमारा टॉपिक था कि फैक्टर्स जो कि डिटरमिन करते हैं इलास्टिक डिमांड को, और हमारा इलास्टिक डिमांड की हमने ईची बीची निकाल ली है, कोई चीज़ हमने नहीं छोड़ी, कंप्लीट टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नए लेक्चर के अंदर हम लोग नए टॉपिक से आप लोगों को मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।